मेरा ये मत है, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? Oh well, I'm often an old school person when it comes to strategies. You know, you stick to the 3 and 4, and you can sometimes, it depends on the situation or depends on the opponent you're going up against. You might want to add on that extra defender if it's a strong raiding side. And however, we will take a look at the Periyar Panthers right now. 26 matches, just 16 victories for them. It's quite impressive. And the 10 losses, that's something they could have reduced because they had a few games that they gave away, and a win percentage of 61.54 here. अच्छा मुकाबले रहे पेरियार पैंथर्स की। अच्छी टीम ये खेली है, डिफेंस ओरिएंटेड टीम खेलती है। अब रेडर्स रोहित और रिचपाल के आ जाने के बाद ये टीम अच्छा कर रही है। आर पेरियार पैंथर्स द मोस्ट एग्रेसिव साइड ऑफ वाईकेएस ऑन एंड ऑफ द फील्ड? त्रिशा सिंह, अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, अग्रेसिव है, बट द मोस्ट अग्रेसिव साइड ऑफ वाईकेएस की अगर हम बात करें तो जरूर पेरियार पैंथर्स, अगर आप ओवरऑल वाईकेएस की बात करते हैं तो पेरियार पैंथर्स जरूर रही है। इस अगर हम एडिशन की बात करें तो पेरियार पैंथर्स अच्छी खेली है, जरूर थोड़ा समय अग्रेसिव रहे ऑन द फील्ड, थोड़े समय ऑफ द फील्ड, बट ये अच्छा मिला जुला सफर रहा है रायन। Yeah, well, honestly, they have been the side to watch out for. I always say this, you know, in the summer edition of 2022, it was the Periyar Panthers that were aggressive, but they just couldn't get aggressive enough to win. So I'm sure they will be extra aggressive to go that one step further and win the trophy. या तो चलिए रायन, उस ट्रॉफी की तरफ चलेंगे इस मुकाबले को शुरू करके, काउंटडाउन को शुरू करके। तो चलिए आज देखते हैं कि किसके पास पॉइंट्स का पोजीशन अधिकतर तौर पर रहने वाला है, क्योंकि इस यूट्यूब में तो यहाँ पर जिम्मेदारी निभाने वाले हैं जय कुमार साहब, और इनका स्वागत करते हैं और हमारे इस तमाम दर्शकों का फैन कोड पर स्वागत करते हैं। और आइए फैन कोड पर आप सभी को लुभाने के लिए और बहुत ही शानदार कमेंट्री करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वन मोर टाइम रायन, स्वागत है आपका। Hello Harshit, yes, it's gonna be a great moment right now. I'm sure everyone on Fan Code has a enthralling game up ahead because the Periyar Panthers are known for their defense often, and the Palni Tuskers, as one of the questions came in, you know, they're a very raiding dominated side. So let's see how this game pans out. It's gonna be the Tuskers going in with that raiding fortress and the Panthers waiting to hold their claws. They will not do it in this instance as Ram Kumar starts strong. 3 point. पलनी टस्कर्स जैसे नंबर 9 पलनी 55 and टस्कर्स 6 की हमेशा याद आती है हमें स्टॉमी सुधाकर से, और ये स्टॉर्म की शुरुआत इस मैच में राम कुमार ने की है। पहली रेड पता था लोकेश गुजलिया अमूमन वहां पर टैकल के लिए जाएंगे, कवर से शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर सपोर्ट की मांग कर रहे थे, बट बहुत अच्छा जग किया रायन। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही राम कुमार को टैकल करने लोकेश गुजलिया गए, उन्हें पता था एंकल होल्ड के लिए जाएंगे, राम कुमार ने तकनीक का इस्तेमाल करके जग किया अपने एंकल को और 2 पॉइंट और लेकर गए, क्योंकि भगत और राहुल चौधरी अटैक करने उन पे चले गए थे रायन। Indeed, that couple extra came in and gave the point, and what a way to start things off in the form of a super raid, and that will be followed by a tackle for the Palni Tuskers. It's a very good start for the Palni Tuskers, and the Periyar Panthers under the pressure already. और एस्टॉनिशिंग टैकल यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से रेडर शायद समझ भी नहीं पाया और उन्होंने सोचा था कि पहली सुपर रेड के बाद पलनी टस्कर्स अटैक करने वाली है, और मुझे लगता ओ ये क्या था, राइट, रिचपाल जाट को बाहर भेजा गया शायद डिफेंस को थोड़ा सा ये जी, क्योंकि पिछले रेड में 3 डिफेंडर बाहर चले गए थे, इसलिए सब्स्टिट्यूट कराया गया। सब्स्टिट्यूट करके किसे बुलाया गया है, हम एक डिफेंडर को शायद वहां पर देख पाएंगे रिचपाल जाट की जगह। अनुज सैनी क्या एक सुपर टैकल अप कर सकते हैं टीम की मोमेंटम को फिर से प्राप्त करने के लिए, अन्यथा जयसूर्या और पलनी टस्कर्स अगर शुरुआत में मोमेंटम बना लेती है रायन तो उनके पास लगभग 60% पोजीशन चला जाता है मैच का। Wow, that's an interesting stat there, and yes, I mean it altogether calculatively makes sense because, you know, when you start so strong, when you start so dominant, you often have control over the game, and that's what the Periyar Panthers need to do here, is to try and avoid, you know, giving away those points to Palni Tuskers. They need to play strategically because the Tuskers can come out strong, and this is what you need to do. Rohit Yadav stepping in, Palni Tuskers defense there, making the error, and Rohit making full use of it.
और रायन एक स्टैट्स मैं आपको देता हूं और बात मैं आपको बताता हूं। जब मैं पिछले मैच में नीलगिरी नाइट्स के जीतने के पश्चात एस मणिकंदन से बात कर रहा था कि क्या हुआ था जो आप वहां पर लगातार मैच 7 जीतने के बाद 2 लगातार मैच आप हारे, चैलेंजर राउंड में एक भी जीत आपको मिली नहीं थी, अब जाकर मिली वो भी अंतिम रेड में, तो क्या कमियां थी? पर यहाँ खामियों को भुगताया है। लोकेश गोसलिया ने टैकल को शुरुआत किया और एक बहुत ही अच्छा डैश आया राइट कॉर्नर अनुज सैनी से। रायन Finally, there we go. Lokesh Gosalia initiating things and Anuj coming in at the right time and dashing him perfectly. Take a look at that. The Raider almost got his leg across. However, his body was outside. And the Periyar Panthers have gotten a couple of points and now they are trying to take charge of this game. The Palni Tuskers started out very strong with that beautiful Super 8 to start things off. But right now, the Periyar Panthers, can they show their true might? That's what we will find out. रायन और मैं उस बात पे वापस चलता हूं। जब मैं एस मणिकंदन से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, उनका यही कहना था। और मुझे पिछले डिफेंस में जब पलनी टस्कर्स ने रोहित यादव को पॉइंट दिया, जयसूर्य नागराजन थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट वहां पर नजर आए, क्योंकि उनसे हम अमूमन ऐसी गलतियां नहीं देखते हैं। तो कभी कभार जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं विपक्षी टीम को ऑल आउट करने के लिए, तब आप ऐसी गलती कर बैठते हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे राम जो हमारे ईवीएस ऑपरेटर हैं देवा, अगर हमारी आवाज को सुन पा रहे तो जयसूर्य नागराजन का जो टैकल था ना रोहित यादव को, वो अगर हमें वापस देखने को मिल पाए रायन, तो उसमें आप समझ पाएंगे, क्योंकि हाँ अनुज सैनी बिल्कुल एक एम्प्टी रेड करने वाले हैं। उन्होंने बॉक लाइन के इतना ज्यादा आगे से आकर टैकल किया था जयसूर्य नागराजन ने, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच राम, देवा एंड आवर को प्रोड्यूसर मोहित, ये देखिए कितना आगे से रायन, बिल्कुल आसान सा रोहित एस्केप कर गए वहां पर। तो इस तरह की ओवर एक्साइटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है कबड्डी में। Yeah, that's a very important point stated there. Over excitement is not needed because you have to be patient. You need to wait for the right opportunity to strike, and that's what Rohit has to do here. It's a do or die raid. He waits for the right opportunity. He waited for the defense to pound on him, and he gets back to the midline. And the Periyar Panthers get another point, courtesy of Rohit's raiding brilliance. जी हाँ, शुरुआती 2 क्रम में पलनी टस्कर्स को 4 अंक मिले थे। लेफ्ट रेडर जो लेफ्ट टर्न करके अपनी लॉबी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करे, वो एक शानदार लेफ्ट रेडर होता है। और रोहित यादव में वो मल्टीपल स्किल्स नजर आती है रायन। हमने पहले जयसूर्य नागराजन के विरुद्ध इन्हें एस्केप करते हुए देखा, जहां पर वो स्लाइड जंप थी, उसके बाद हमने एक और बार इनके क्रम को देखा, इस बार इन्होंने टर्न किया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बहुत ही अच्छे रेडर हैं, बट यहाँ लोकेश गोसलिया थोड़े से डेस्परेट नजर आ रहे हैं पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए, स्वयं लग रहे हैं। Yeah, I mean, even I think along with the desperation is just that he knows he's the captain and he is the key player. He needs to take the responsibility on himself to initiate several tackles, and I think that's where he's making the mistakes. I'm sure the coach would just go in and tell him, Lokesh, don't worry. You just need to be there, give confidence to the players. You don't have to throw yourself in for every tackle, and the right tackles will definitely come for him as Rohit Yadav steps in once again. अब रोहित यादव आए हैं, ये अच्छी सेंसिबल रीडिंग है यहाँ पर, क्योंकि 5 का हाउस था और 5 का हाउस में ज़्यादा अंदर जाने की आपको आवश्यकता है नहीं रायन, क्योंकि आपको बहुत ही फायर्स डिफेंस नजर आता है पलनी टस्कर्स का। जिस प्रकार से अरुल आनंदा ने शुरुआत की है, अरुल नंदा बाबू ने एक शानदार डबल थाइस पर गए थे, कुछ गलतियां भी जरूर हुई है। अब जयसूर्य नागराजन क्या अंदर जाएंगे, अनुज सैनी की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पर एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी शायद मोनू आपको नजर आ रहे हैं, रिचपाल को सब्स्टिट्यूट किया गया है पेरियार पैंथर्स ने बड़े शुरुआती क्षणों में। अब अनुज शायद एक एम्प्टी रेड के साथ वापस आएंगे। Yes, the tempo of the game right now being set. It was started on a very high note when that Super 8 came in, but the game is just slowed down completely as we are almost 7 minutes into it, and this is an exciting encounter. The Palni Tuskers have never lost in this round, and they started the game with that momentum coming in, whereas the Periyar Panthers have had a lot of bumps along this entire road. But they are also a team that has beaten the Palni Tuskers once in this edition in their previous encounter. They are looking to tie the battle. We now have a do or die raid. जी रायन, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछली बार पलनी टस्कर्स को हरा कर आ रही है टीम, तो इन्हें पता है कि कैसे गेम को फ्रेम अप करना है। बट मैं चाहता था कि अनुज सैनी पिछली रेड में नहीं, रोहित यादव को जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अनुज सैनी गए, थोड़ा सा प्रेशर रोहित यादव पर अब डू और डाई रेड में ज्यादा होगा। एक बहुत ही अच्छी किक लगाने का प्रयास है पुरुषोत्तम पल्ली वेल पर। अजय मुथैया का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एज ए लेफ्ट कॉर्नर उन्हें टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर रोहित यादव। क्या रेडर ने मिड लाइन को क्रॉस किया, पूरन शेखावत खुश है, पूरा अरीना यहाँ पर खुश है। बहुत अच्छा एस्केप किया रोहित ने और सुपर रेड का बदला सुपर रेड से लिया है पेरियार ने। Oh yes, I'm sure the arena must have exploded because when you get to see such beautiful raids,
attacked the left corner. The hold was nowhere. He just got through him, and the dash from two of them not good enough to stop Rohit. And Rohit is on a roll here. What a start from Rohit here, Harshit. आज मिशन के साथ आए और प्लान के साथ आए। ये खिलाड़ी डिसेप्टिव है, बहुत अच्छा कार्य करता है। अनुज सैनी, लोकेश कुसलिया, वन ऑफ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन कॉर्नर। क्या एक बार फिर से जैसे अनुज सैनी को आते हुए देखा एस मुकेश कन्नन के विरुद्ध, लोकेश कुसलिया ने तुरंत उनके पैरों पर डाइव लगाई और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड डिफेंस नजर आता हुआ फिर से रायन। तो पेरियार पैंथर्स पहले पिछड़ने के बाद बहुत अच्छा क्रम में वापस आए। अब अरुल नंदा बाबू कोशिश जरूर करेंगे सुपर टैकल करें, पर ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा क्योंकि रोहित ने कहा कि टोटल से बचिएगा मेरे। 1+3 point. Periyar Panthers. All out Palni Tuskers. Just wow! Look at this. When the Palni Tuskers started on minutes 4-0, and the Periyar Panthers are the team to inflict the first all-out. You know, this is beautifully done, and kudos to the Periyar Panthers team. Kudos to their coach also, who made the substitution when they were down to 3 men. He made the substitution to bring in an extra defender, and this is smart thinking from the team as the Palni Tuskers get a bonus. एक्सेंचुएट शुरुआत यहाँ पर महत्व देना पड़ेगा पेरियार पैंथर्स को यहाँ पर, और यही आपको प्रदर्शन दिखलाना होगा अगर आप पल्ली के विरुद्ध अपना जीत का विरासत प्राप्त करना चाहते हैं, अफसाने लिखना चाहते हैं। बट अब देखते हैं कि रोहित यादव ये फ्लाइंग थोड़ा सा लेंग पूरी तरह से लेट जाते हैं लेफ्ट कवर पर अटैक करने के लिए, बट अजय मुतैया क्योंकि बिल्कुल हाईलाइन नहीं खेल रहे हैं और रोहित यादव इस बार वाइज काम किया, एम्प्टी हैंडेडली वहां पर वापस आए। Yep, empty-handed indeed. And speaking of empty, Harshit, I see the stadium is getting more and more filled every day as you know, the Yuva Kabaddi is progressing. So could you please give us a little more insights as to how the atmosphere has been and what the atmosphere is like right now? Chamundi Vihar Stadium has another super oh no, it won't be a tackle because he crossed his hand, and it should be a couple of points if I'm not wrong there. जी हाँ, जय सूर्य नागराजन एक बार फिर से अनुज सैनी यहाँ पर सिंगल थाइस पर गए थे। भगत सिंह थोड़ा सा डायरेक्शन को बदलने में पूरी तरह से वहां पर कार्यरत साबित नहीं हो पाए। जय सूर्य नागराजन ने अपना डैंगलिंग हैंड को निकाला और उसके पश्चात 2 पॉइंट लेकर राहुल चौधरी, बीएन, शायद समीर, जय कुमार और काजल राणा यही यहाँ पर वार्तालाप करें रेफरीज के पैनल में कि शायद राहुल चौधरी बीएन का भी वहां पर आप आ गया था। और 3 पॉइंट, तीसरी सुपर रेड रायन। ये मुकाबला भी शायद सिर्फ 10 मिनट का खेल खेला गया होगा और तीसरी सुपर रेड इस मुकाबले की ऑलरेडी आ चुकी है। My goodness, what is happening here? Super raid, and the first points of this match was in form of a super raid. I'm sure that was a sign that this entire game is going to be filled with super raids. But this is just halfway through the first half. Oh, you already have 3, and look at this, the score 10 each. And I will get back to that question to you, Harshit, as to how the atmosphere has been in the Chamundi Vihar Stadium. जी रायन, अभी आपका ये प्रश्न जैसा ही आपने कहा वैसे ही रोहित पकड़े गए और वही अरीना में आवाज गूंजी है। जिस प्रकार से खासकर अगर हम हम्पी हीरोज की टीम की सपोर्ट की बात करें तो जब हम्पी हीरोज खेलने आती है ना रायन, अगर मैं अरीना की बात करूं, गगन हो, शशांक हो, कोई भी रेडर अगर रेड पर जाता है पर पहले आइए लेफ्ट रेड முன்னாடி தான் மூவ் பண்றாங்க, இங்க எதுமே பண்றதுல எண்ட் கேம்ல அவசரப்படாதீங்க, நாம தான் மைனஸ் பண்ணது, ஃப்ரெஷ் ஆடுங்க, புது மேட்ச்மே நினைச்சு ஆடுங்க, ஓகேவா? ஆடு ஃப்ரீ ஆடு, ராம் கிடைக்கலாம் கூட बढ़िया सपोर्ट देना बेटा, सपोर्ट देना, ठीक है ना? ओके, तो रायन क्या मुकाबला रहा है ना ये। पहले पेरियार पैंथर्स ऑल आउट के आसपास थी, वो ऑल आउट से बचे, पलनी को ऑल आउट दिया और अब फिर से पलनी टस्कर्स पेरियार को ऑल आउट की तरफ धकेल रही है। तो मैं अरीना की बात कर रहा था रायन, आपके उस प्रश्न पर वापस आऊंगा, पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या राम कुमार इस बार लोकेश कुसलिया के एंकल से बच पाएंगे। फिर से डैश आया बट इस बार लगता है कि राम कुमार 2 पॉइंट्स लेकर चले जाएंगे। तो मल्टी फेसेटेड प्लेयर, मल्टी पॉइंटर रेड लगातार लगाता हुआ राम कुमार। 9 राइडर Indeed, and looks like the Periyar Panthers want to contend and challenge the decision. I'm sure players might not have seen it, but I think it is Raider safe there, Harshit. Periyar Panthers challenge is Raider out. Our decision, Raider safe 2 points. Please review. ओके, तो यहाँ राम कुमार को 2 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पहले देखिए किक लगाई थी, उसके बाद शायद लॉबी में चले गए थे राम कुमार। उसके पश्चात यहाँ डैश आया, डैश का कारगर साबित हो पाया था। क्या बाहर से हाथ आया है रायन, अगर ये हाथ बाहर से आया है या फिर थ्रू दी लॉबी आया है, ये हमारे जो टीवी रेफरी है रामबीर साहब इसे तय करेंगे। जरूर दोनों की पोजीशन देखिएगा, पूरी तरह से दोनों ही वहां पर हवा में थे रायन।
तो ये देखते हैं कि निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, पर ये डैश अच्छा था और रामकुमार ने भी देखिए जिस प्रकार से एरोप्लेन जब टिल्ट होता है थोड़ा सा अपनी विंग्स को उसी प्रकार से घुमाया रामकुमार ने। Yeah, I mean, his body was in a certain direction and his upper body, you know, including his arms, were tilted to another direction. So that's good effort. But yes, I'm sure this is going to be a very close decision, and I'm sure our TV umpire will come out with the best decision with his experience, of course. जी हाँ, काफी अनुभवी हैं रामवीर साहब और Review successful. रिव्यू सक्सेसफुल। जी हाँ, यहाँ पर रेडर आउट हो जाएंगे। परफेक्ट रिव्यू पेरियार पैंथर्स ने लिया। मैं कहने वाला था कि क्या वहां पर पेरियार पैंथर्स ने सही समय पर रिव्यू लिया है, और बिल्कुल इस रिव्यू को सही समय पर लिया, क्योंकि बहुत बड़ा क्षण था। और देखिए पहले उनका पैर बाहर जा चुका था। रामवीर साहब बहुत ही अच्छा निर्णय, क्योंकि कोई भी क्षण कोई भी पार्ट लॉबी में नहीं था रामकुमार का। रामकुमार बाहर गए हैं। पेरियार पैंथर्स फिर से ऑल आउट से थोड़ा सा बचे। क्या गोपाल सिंह अपना पहला रेड पॉइंट इस मैच में, इस रेड में प्राप्त कर लेंगे? थोड़ा सा बचना होगा उन्हें वी विश्वनाथ से और साथ ही साथ अरुल नंदा से। Yep, they're two very versatile and defenders who are very alert, you know, so you can't slack off for a very small second there, because that's when they might catch you. And the same thing goes for the key defenders in the Periyar Panthers. You know, you have Anuj there, you have Lokesh Gosalia there, a lot of names that can, you know, all of a sudden come in and stun you. Speaking of stunning, once again, you have Mukesh Kannan who comes in and, you know, changes the course of the game, as it's a 1-point lead for the Periyar Panthers, courtesy of that super tackle which they got right before this, almost a minute back, that got them back the lead. However, this game has gone back and forth. You know, it's been the Palni Tuskers, Periyar Panthers, and that's how the history has been between these two teams. So it's going to be interesting right here in this round, because the stakes are much more high. जी हाँ रायन, पहले दो मुकाबले पलनी टस्कर्स ने जीते, उसके पश्चात पेरियार पैंथर्स ने जीता। तो ये देखना होगा कि क्या पेरियार पैंथर्स बराबरी कर लेगा इस राइवलरी में। अब शायद दोनों ही टीमें डू और डाई रेड पर खेल रही हैं। यहाँ पर देखिए मास्क मुकेश कन्नन वहां पर जाएंगे, आसानी के साथ बॉकलाइन को पार किया। गोपाल सिंह को लोकेश गोसले समझा रहे हैं कि कहाँ अटैक करना है आपको डू और डाई रेड में, क्योंकि रोहित यादव बाहर है। गोपाल सिंह पर वो जिम्मेदारी होगी आफ्टर इंजरी। इनकी नीज में कुछ इंजरी थी रायन, शुरुआत इन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी की थी, उसके बाद इंजरीज ने इन्हें थोड़ा सा परेशान किया। अभी विश्वनाथ मोहन से क्या बच पाएंगे, अरुल नंदा बाबू से थोड़ा सा बच पाएंगे। राइट कॉर्नर पुरुषोत्तम पल्लीवेल पर यहाँ पर अटैक करने का प्रयास, इधर उधर भागे बिना क्या कार्य कर सकते हैं। अरुल नंदा बाबू जानते थे गोपाल सिंह उस पर अटैक करने आएंगे, एंगल को कट करने आएंगे। एंटी ब्लॉक किया, हल्का सा टच किया और लॉबी की तरफ गए। Yep, Gopal there going crazy, let's say, in terms of scoring points. And now a do-or-die raid, and it's Mr. Jayasuriya Nagarajan who's come in. He's very experienced, and he was the player to watch out for coming into this match. So he definitely could be the key one, but he was the player to watch out for. The player to watch out for in the Periyar Panthers, Lokesh Gosalia, has come in and stopped Jayasuriya. The powerhouse. हमने बुलडोजर को देखा है किस प्रकार से बुलडोज कर देता है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को। यहाँ पर लोकेश गोसले नाम की बड़ी बिल्डिंग को इस जयसूर्या नामक बुलडोजर ने पूरी तरह से बुलडोज ध्वस्त कर दिया है। क्या क्रम किया, देखिए अच्छा ब्लॉक था। मैं लोकेश की जरूर तारीफ करूंगा, बट 4 डिफेंडर मिलके नहीं रोक पाए और जयसूर्या को यहाँ पर डायरेक्शन में बदलाव नहीं कर पाए। क्या टर्न किया, एक्सप्लेन कीजिए। Indeed, and I'm out of words right now, Harshit, because I honestly didn't realize that took place, and I'm sure none of the defenders realized, because take a look at that. There were 4 of them touching him and stopping him there, and I'm sure they also would have thought that they were successful, but they were not. And that is why the Palni Tuskers have gone back up in this match by 2 points, and Gopal here has the onus once again to save his team. ओह क्या बात है, मजेदार क्या मैच चला है। गोपाल सिंह रिवाइवल, कोई भी टीम खासकर पेरियार पैंथर्स ऑल आउट की तरफ नहीं जाना चाह रही है, ऑल आउट नहीं होना चाह रही। तीसरी बार बचे यहाँ पर पेरियार पैंथर्स। इस बार फिर से पहले गोपाल सिंह को अरुल नंदा बाबू ने शिकार बनाया था, उसके बाद लगातार 2 बार गोपाल सिंह ने उन्हें शिकार बनाया, पीछे नहीं जा पाए। सरप्राइज अटैक किया गोपाल सिंह ने। वेरी गुड वर्क गोपाल। राहुल चौधरी भी इनका रिवाइवल हुआ है। जयसूर्या नागराजन फिर से किक आई है और अब लगता है कि गोपाल सिंह को शायद पॉइंट न दे पलनी टस्कर्स। Yep, and the previous super raid by Jayasuriya was the 4th one, Harshit, the 4th super raid in this match, and we still haven't crossed halftime, and we have 4, so I'm sure we can check with our brilliant team, Ashwin, Mohit, and everybody as to what's the highest number of super tackles, super raids that's happened in one match, and let's hope that this game could entertain us
and also cross the record and set a new record for which Gopal here will have to change things. वाओ, जस्ट वाओ रायन। One ठीक है, point. गोपाल सिंह Career पिछली Panthers. 2 बार This is उन्होंने number 8 हैंड out. टच किया, एक बार एंटी ब्लॉक किया था, एक बार हैंड टच किया था, इस बार टो टच किया, तो हर बार कुछ अनप्रेडिक्टेबल मूव्स के साथ आ रहे हैं गोपाल सिंह। अच्छा स्ट्रेच करते हुए, ये है इस खिलाड़ी की काबिलियत। फिर से एक मौका दिया है, अब राम कुमार गए, ओ रोहित यादव को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था किसी डिफेंडर के साथ। रोहित यादव पीछे चले गए, मोहन गौड़ा साहब का हाथ आ गया था, और हाथ ना भी आता तो भी राम कुमार यहाँ पर अपने आप को बचाकर एक और 2+2 पॉइंट का रेड आ गई है रायन। बट जो आपका प्रश्न था, हेड्स ऑफ रायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अश्विन और मोहित अगर इसका जवाब निकाल पाए तो प्लीज, कि इससे पहले समर एडिशन 2023 में किस मैच में सर्वश्रेष्ठ सुपर रेड्स लगी है। Yep, and the all-out has been inflicted on the Periyar Panthers. Palni Tuskers have come back to get the all-out here once again. So this is going to be the story of the game. Let's hope so, because we would want the Periyar Panthers to come back once again and do the same thing, because that's the tempo of this game. And the Panthers should ensure that they don't give too much of freedom to the Palni Tuskers to continue this dominance, as the point has been claimed. Doesn't look like a point is given. Yep, no point is given, and we move on. जी यहाँ पर रायन देखते 5 पॉइंट की लीड पल्ली के पास हो गई है। तो अब देखते हैं पल्नी टस्कर्स की टीम क्या मोमेंटम को थोड़ा सा स्लो डाउन करने का प्रयास करेगा, या फिर पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध और अटैकिंग मोड में जाएगा। जयसूर्य नागराजन जो उन्होंने पॉइंट्स मिले नारायण, तो पेरियार पैंथर्स के डिफेंस में ये गलती रही कि उनकी डायरेक्शन को बदल नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर जयसूर्य नागराजन जैसा पावरफुल डिफेंडर हल्का सा फिंगर टच हुआ, भगत सिंह सोच रहे थे आऊं ना आऊं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रम को किया और पूरी तरह से अपने लिए क्रम को बिठाया। Yes, take a look at that, using his left hand, running in quickly and getting that touch point. And the Palni Tuskers are slowly settling into this game, and they will look to take it away from the Periyar Panthers. You know, you need to make it as difficult as you can, especially a side like the Periyar Panthers who will score points like this. Take a look at that. I think he crossed the line, and yes, looks like he has crossed the line, as we can see the referee, the umpire, they're counting the number of bodies that is to go out. Right shape. 1 point. Oh, 1 Periyar point. Panthers. यहाँ पर 1 This is पॉइंट number दिया 4 जाएगा। out. पीवी विश्वनाथ इस बार थोड़े से बहुत ज्यादा एडवांस टैकल के लिए, क्योंकि अभी तक कवर पर अटैक कर रहे थे गोपाल सिंह, फिर से गोपाल सिंह शायद कवर पर अटैक करने चाहते, उससे पहले क्योंकि जर्सी पुल था। देखिए विश्वनाथ ने यहाँ पर पूरी तरह से जर्सीज को खींचा था, शॉट्स को खींचा था, इसी के चलते वहां पर गोपाल मिडलाइन को नहीं क्रॉस कर पाए, बट गोपाल के खाते में पॉइंट गया है। और जब मिडलाइन कितना पास होता है ना रायन, मैं थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले वहां पर हमारे टीवी रेफरी रामवीर सिंह साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि अगर इतने पहले अगर जर्सी पुल किया जाता है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट अगर मिडलाइन के आसपास वो जर्सी पुल हो तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट बनता है। यहाँ जयसूर्य नागराजन पहले उन्होंने बताया कि मैंने अटेम्प्ट किया है आप पे टच का, उसके बाद जयसूर्य नागराजन ने माना कि चलिए नहीं हुआ है। Yep, that's similar banter that happens. We now have Rohit Yadav coming in for the Periyar Panthers. 6 points for him in this match so far. He would want to get a couple more and, you know, steer his team closer to the Palni Tuskers score as we head into the first half. I don't think he will get a point in this raid. He's capable of going and getting it. He tries the bonus. Is the bonus given? No. रोहित यादव देखिए कैसे देख रहे थे वहां पर एक्सप्रेशंस। रायन, अगर उसकी फोटोग्राफ क्लिक होती उस एक्सप्रेशंस की, रेफरी से जिस प्रकार से वो मांग कर रहे थे, और अगर आपको कहा जाता कि उसे आप डिकोड करने का प्रयास कीजिए, बट डिकोड करेंगे उससे पहले राहुल बोलेंगे नाम तो सुना ही होगा। क्या शानदार अटैक आया राइट कवर से, सिंगल थाइस पर गए राम कुमार, पार एक्सीलेंस टैकल राहुल चौधरी का। इस बार राहुल कुमार जैसे रेडर को बहुत ही अच्छे अंदाज से शिकार बनाया इस बार राहुल ने। Yeah, rightly said. The way he executed it was so beautifully done, and there was no escape there as Richpal Jat comes in for the Periyar Panthers. 4 points separating them. This could potentially be the last raid of the first half. It depends on how Richpal Jat plays this raid out, and he's heading to the last 10 seconds with 3 seconds left in the game clock, and smartly done. It will be a 4-point difference as we head into halftime, Harshit.
जी हाँ, पहला हाफ पता ही नहीं चला रायन, लग रहा था कि अभी 5 मिनट पहले तो ये मुकाबला शुरू हुआ था, बट जी नहीं, 20 मिनट हो चुके हैं, पहले हाफ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 21-17 का स्कोर है, जहाँ पर पलानी टस्कर्स 21 पर है, 17 पर पेरियार पैंथर्स है। रेड पॉइंट्स रायन, अगर मैं रेड पॉइंट्स देखूं तो पूरी तरह से कहाँ अंतर है वो हमें पता चला है। रेड पॉइंट 16 है वहाँ पर पलनी के पास और सिर्फ 9 है पेरियार के पास, बट टैकल पॉइंट्स 5 है पेरियार पैंथर्स के पास और सिर्फ 2 है पलनी के पास। ऑल आउट और एक्स्ट्रास बराबर है। ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी जल्दी आप सभी के साथ मिल रहे हैं सेकंड हाफ में। जी आइए तो एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस हाई थ्रिलिंग, एंटरटेनिंग और एंथ्रॉलिंग मैच में, जहां पर ऑलरेडी पहले हाफ में रायन कितनी शायद 4 सुपर हिट्स हमें नजर आ चुकी हैं और शायद जिसमें से 3 पलनी टस्कर्स की आई है और कच्ची रहे हैं। 16 रेड पॉइंट्स अगर मिले हैं तो राम कुमार, जयसूर्या, नागराजन क्या 4 पॉइंट क्रम उन्होंने लगाया। ये राम कुमार की एक बड़ी क्रम था, जहां पर एक अच्छा डैश था। इससे पहले राम कुमार की वो सुपर रेट थी, बट रोहित यादव ने भी अच्छा किया है कई क्षणों में। वी विश्वनाथ उतने इनफॉर्म नजर नहीं आए हैं और इसी वजह से सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स मिले हैं। ये रोहित की एक शानदार सुपर रेट थी। तो रायन, ये मुकाबला है पलनी टस्कर्स के रेडर्स बनाम पेरियार पैंथर्स के डिफेंस के विरुद्ध। Indeed, that's the most accurate way, especially an encounter like this, where we see a side like the Palni Tuskers. They're filled with raiders. We can take a look at this, how in this match itself, they've come one after the other and put out the challenge, but it's the defense of the Periyar Panthers that can change things for them. Both their corners very much active. We know Lokesh Gosalia is there, we know Anuj Saini is there, so it's going to be very interesting, and I'm sure right now they have to come out strong. The Periyar Panthers will need a few more raids to come in order to change the course of this game, because the Palni Tuskers are up by 4, and let's see what happens here in the second half. I'm excited. और लगभग 3 से 4 सुपर रेड यहाँ पर जो पलनी टस्कर्स के लिए आई है रायन, उसको अगर आप छोड़ दें तो टच पॉइंट जयसूर्य नागराजन ने अच्छे प्राप्त किए। बट अगर ये देखिए एक और बार फिर से अनुज सैनी एडवांस टैकल, जयसूर्य नागराजन को आप बोनस लेने दीजिए या उन्हें अटैक करने दीजिए। अगर आप उन पे पाउंस करेंगे तो जयसूर्य नागराजन की जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग अबव 100 पहुंच जाती है जब कोई उन पे पाउंस कराए। Oh wow, that's an interesting fact there, and I'm sure if that is genuinely a fact, players should know that. They should do their homework and realize that you don't pound on a raider like Jayasuriya. You don't give it to him, because he will always punish you and make use of it. Anyways, right now Gopal Singh comes in for the Periyar Panthers, and it doesn't look like he will start things off with the raid. And I don't see the Periyar Panthers going in for the bonus as well, Harshit. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बोनस का जो अहम थिंग है वो बहुत है। लीजिए, जयसूर्य नागराजन सुपर 10 अपना बना चुके हैं, 10 के 10 टच पॉइंट्स आए हैं। इसका एक और मतलब है कि एक भी बोनस नहीं है कि जयसूर्य नागराजन जो बोनस बहुत अच्छा चुराते हैं उन्हें ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। भगत सिंह ने वही करने की, जी नहीं क्षमा कीजिएगा, वहां पर मोनू प्रसाद थे शायद, उन्होंने वही कोशिश की जो राम कुमार के विरुद्ध राहुल चौधरी ने की थी। बट जयसूर्य नागराजन फिर से वही स्टेट की जो हम बात कर रहे थे, अगर आप उनके ऊपर ज्यादा जल्दी टूट कर पड़ेंगे और खासकर इतना आगे से, तो जयसूर्य नागराजन हमेशा पॉइंट पलनी टस्कर्स को दिलाएंगे। Yeah, and the Periyar Panthers should be much more alert in this match. They should realize that they are trailing, and one more all-out would increase the difference of this game up to a significant point difference. And the Panthers should ensure that the Palni Tuskers don't go too far away, because they are a raiding team. They do get a lot of points through raids, and they will continue to do so. So you can't slowly let go of this game. You can't let this game slip in any which way. और पेरियार पैंथर्स 2 एम्प्टी रेड कर आए हैं। रोहित यादव थोड़ा सा क्या अटैक करना चाहिए था, वहां पर एक लेफ्ट रेडर रोहित आपको नजर आते हैं, एक राइट रेडर गोपाल सिंह आपको नजर आते हैं। अब राम कुमार है। पिछली 2 रेड में पलनी को 2 पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर, और सेकंड हाफ में 2 पॉइंट ऑलरेडी अपने रेड पॉइंट्स के चलते अर्जित कर चुका है। तो पेरियार पैंथर्स को ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि पलनी का डिफेंस थोड़ा सा वीक खेल रहा है अभी, और लेफ्ट फ्लैंक पर अगर आप वी विश्वनाथ को देखेंगे तो उनका भी इतना अच्छा क्रम नहीं रहा है, आज उतने अच्छे साबित नहीं हुए। रिच पाल जाट
अभी तक रिच इन पॉइंट्स रहते हैं, Rider out of bounds. पिछले मैच से Rider out. लगातार प्रदर्शन 1 कर रहे थे, point. पर Pally यहाँ Tuskers. बिना टच के लॉबी में चले गए, ओवर स्पीड हो गए वहां पर। अक्सर रायन आप कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स सम टाइम। Yeah, that's a very nice way to put it. Speed thrills but kills. He just couldn't control himself there, and he slipped into the lobby, which is why he had to go back. And a point gifted to the Palni Tuskers, 7 points. And the Periyar Panthers now with a couple of twos in their defense. This is often the best form of defense, but some raiders have the skill. Let us share. Ram Kumar has 1 the skill point. to Palni break this Tuskers. sort of This is defense number and 6 gets the out. point. यार आई नॉट दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंटम। पेरियार पैंथर्स थोड़ा सा मोमेंटम में लैग कर रहा है और पलनी टस्कर्स उसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए आइडियलिक काम मैं कहना चाहूंगा पलनी टस्कर्स के लिए रहा है कि वो मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। लीड है अब 8 पॉइंट की हो चुकी है, उसके बावजूद 7 पॉइंट की लीड के बावजूद राम कुमार ने ये नहीं चाहा कि मैं एक एम्प्टी रेट लगा कर आऊं। मोमेंटम को पेस अप करना बेहद जरूरी है और मोमेंटम कबड्डी में बहुत कुछ होता है। कबड्डी का हमने जो खेल देखा है वो बहुत ही परिपूर्णता के साथ देखा है, बट यहाँ से गलती हुई है और मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई रेडर मौजूद था। रोहित ने अच्छा अटैक किया उन पर और रोहित को यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। पहले हाफ के पश्चात ये पहला पॉइंट आया है दूसरे हाफ में रायन के लिए। Yep, the Periyar Panthers scoring the first points in the second half, and it's good to see it coming in the form of a raid because the defense was not clicking at any point of time ever since the second half started. So let's hope it's their raid points that actually motivates and accelerates the defense to come in and score points. But scoring points against Jaisurya Nagarajan is a tough task. It is a very tough task because even Lokesh Gosalia couldn't stop him. जैसे नंबर 9 आउट। फिर से वही रायन देखिए, जयसूर्य नागराजन को बिल्कुल भी अंदर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी है पिछली 3 रेड्स में। वो बॉकलाइन के आसपास खेले हैं और डिफेंस उनके ऊपर टूट पड़ा है, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कप्तान को, खासकर लोकेश गुसलिया को। अब सिर्फ फिर से 3 खिलाड़ी मौजूद हैं पेरियार पैंथर्स के लिए, तो जो ऑल आउट का जो खतरा है ना उसके आसपास पेरियार पैंथर्स नहीं जाना चाहेगा। हालांकि नंबर ऑफ सुपर टैकल्स मुझे लगता है कि शायद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर टैकल्स लगाए होंगे पेरियार पैंथर्स ने इन वाईकेएस समर एडिशन। यहाँ भी विश्वनाथ लगातार गलती कर रहे हैं, जो सिली एरर्स आपको पेरियार पैंथर्स से नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पलनी टस्कर्स भी वही सिली एरर्स करते हुए। एक बार फिर से रोहित यादव ने बहुत अच्छा टर्न किया और टर्न कर अपने टीम के लिए पॉइंट ले आए। राइट। Yes, I think it is going to be the raiding that's actually going to change or keep the Periyar Panthers alive in this match. But at the same time, it's the raiding of the Palni Tuskers that's kept them this strong. I think in the history of the Palni Tuskers, whichever edition they've been part of, the Yuva Kabaddi series, they've been known for being a raiding team. And right now, Jaisurya's led them in that regard. I think he would have touched his 150 points. He was 145 and heading into this game. And now, Jaisurya has been tackled out. Amit Saini taking initiative. 1 point. And this is a very big moment because they've taken Jaisurya out. And the Palni Tuskers can possibly try and change things now. क्या आप कैप्टिवेट कर पाएंगे इसे? और मुझे लगा रायन इस बार जयसूर्य नागराजन थोड़े ज्यादा अंदर चले गए, थोड़ा सा ओवर ट्राई उन्होंने इस बार किया। अन्यथा जब तक वहां पर बॉकलाइन के आसपास टीज कर रहे थे डिफेंस को, तो डिफेंस उनके ऊपर टूट कर पड़ रहा था। इस बार पेरियार पैंथर्स ने अच्छा कार्य किया, पेशेंसली होल्ड करके रखा। अनुज सैनी ने अपने आप को कई बार जयसूर्य नागराजन पर किक लगाने की कोशिश की, बट ओवर ट्राई ऑफ गेटिंग अ पॉइंट वहां पर जयसूर्य नागराजन ने किया और तुरंत अनुज सैनी अंकल के ले गए और अच्छा सपोर्ट वहां पर साथ ही डिफेंडर से आया। अभी भी 6 अंकों की लीड पलनी टस्कर्स के पास है। पेरियार पैंथर्स को रेड में पॉइंट लाने पड़ेंगे, रोहित और गोपाल सिंह को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि पहली डू और डाई रेड जो होगी वो पेरियार पैंथर्स के लिए आएगी, ये हमें तय पता है। Yeah, that's fair. That is possible, and that is most likely what's going to happen. And right now, the Periyar Panthers here would just want to ensure that they don't rush into getting that points, because they know they're down. Sometimes they're in that hurry to get a point, and that's when they make a mistake. Timeout. And it looks Periyar like Panthers. a timeout is taken from the Periyar Panthers. A good decision, and we will listen to what their coach has आराम to से say. कंट्रोल सुन मेरी बात सुन मैं रुक जा कहूंगा उसके गट्टा मार सुन बात तो सुन मेरी ओए बिल्ला को नंबर लेफ्ट में टूटेंगे वो सेकंड इन मार थर्ड में मारूंगा बार बार ट्राई करी पहली हैं थर्ड बिल्ला जाओ सुन 2 नंबर पर थोड़ा ध्यान रखे थोड़ा अंदर है तो 2 नंबर पर थोड़ा ध्यान रखे है ना सुने तू कर ले बिल्ला வைக்கிறோம் சரி பரவாயில்ல டிஃபென்ஸ் ஒரு டிஃபென்ஸ் பண்ணுங்க ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारी वार्तालाप हुई, हमने पूरन शेखावत साहब को सुना और देवा जो हमेशा हमारे काबिल दोस्त नवीन चौरी कहते हैं कि ट्रेलिंग टीम को दिखाइएगा, देवा ने बिल्कुल वैसा ही किया। पेरियार पैंथर्स से कोच को सुनवाया हमें अच्छी तरह से और उन्होंने यही कहा
कि बिल्ला तू रेड लगा ले, यानी कि शायद रोहित यादव का जो निकनेम है वो कहीं ना कहीं कोच ने बिल्ला नाम से बुलाते हैं। और क्या वो बिल्ला वाला काम कर सकते हैं, क्या वो पैंथर्स वाला काम कर सकते हैं? रोहित यादव लगातार पुरुषोत्तम पल्लीवेल के आसपास घूम रहे हैं। क्या अजय मुतैया थोड़े से वहां पर डाइसी साबित हो सकते हैं? क्या डैश कारगर साबित हुआ है? देखना पड़ेगा रायन, क्या या फिर ये एक और मल्टीपल रेड पॉइंट है इस खिलाड़ी के लिए? Oh, yes, I mean, this is what happens in this game as the referees right now are having chatter in between all of them. And I'm sure the verdict will be out soon. The players waiting in anticipation. The Periyar Panthers sincerely hope it goes their way because that can, again, keep them close and very much alive in this game. The Palni Tuskers, on the other hand, would not want this to happen. Oh, man, I don't know. This is a big moment here. And it's good to see the referees making such decisions, talking to each other because this is a very important decision. 1 point, Palli Tuskers. रेडर आउट रायन। पुरुषोत्तम पल्लीवेल का एक बहुत अच्छा डैश आया और पेरियार पैंथर्स के रिव्यू के लिए जा रहा है। रोहित जरूर वहां पर बाहर की तरफ जा रहे थे, पर शायद पेरियार पैंथर्स किसी खिलाड़ी ने कहा कि जिन्हें रिव्यू के लिए जाइए। रोहित यादव आप और समीर साहब जो कि मैच रेफरी हैं इस मुकाबले के, वो रिव्यू की मांग करेंगे। Please go back. TV umpire, Periyar Panthers challenge is Raider safe 2 points. Our decision, Raider out. Please review. तो 2 पॉइंट्स की मांग है और मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या पेरियार पैंथर्स ने जज्बातों में बहते हुए रिव्यू नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ मास्क मुकेश को बहुत अंदर जाके रोहित यादव ने अटैक करने की कोशिश की। पुरुषोत्तम का कहाँ डैश आया, यहाँ स्पीड अप करने गए, क्या ओवररन करने दे सकते थे पुरुषोत्तम को? क्या हल्का सा पॉज रोहित यादव लगा सकते थे? क्या लॉबी में पूरी तरह से थे? क्या कोई कनेक्शन था? अगर थ्रू दी एयर भी आए हैं और थ्रू दी एयर के साथ साथ थ्रू दी लॉबी आए हैं तो भी हो सकता है कि ये रेडर सेफ हों, बट क्या मिडलाइन को पूरी तरह से क्रॉस किया है? ये भी एक बड़ा अहम इम्पैक्ट होगा रायन इस रेड में। Oh yes, it could. Very impactful as we wait for the verdict here. And Harshit, a question for you, since you've interacted with the players, what has been like, who do you think has there been a player with whom you have correlated with so much, in terms of how they've come up in their career, how they are heading in? Like, is there anybody who you saw glimpses of yourself in? वाओ रायन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न पूछा है और मुझे थोड़ी सी दोहरी दुविधा में डाल दिया, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे वहां पर हैं। थोड़ा सा सोच विचार करने का थोड़ा समय दीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। Yeah, definitely. I mean, nobody is there. We often do that. We often look at players and we're like, okay, I see that spark in him, and I see a lot of several aspects that I've seen in my career, same in him. And I'm sorry, it's an open question. आप पर क्लोज रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स आप लगातार खेले हैं, आप किस प्लेयर को लगता है कि आप में आपकी वो थोड़ी सी झलक, चाहे वो अग्रेशन से बात कर लें या फिर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लें, तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर वो थोड़े से आपके साथ कोरिलेट करते हैं? और रिव्यू अनसक्सेसफुल, 1 पॉइंट पल्ली टस्कर्स। रिव्यू भी गवाया है, रोहित को भी गवाया है। यहाँ पेरियार पैंथर्स में दोहरी दुविधा खड़ी हो चुकी है रायन। Oh yes, indeed. The Periyar Panthers, it's just hurting them even more right now. And coming back to what that question is, I think it is Jayasurya Nagarajan here, because Naveen had told me about how his father was a player as well, and he's here. So I mean, I don't relate 100%, but I do love a moment when players replicate what their father did. As Ram Kumar gets a point, and oh man, the Periyar Panthers are just taking this game away now. जैसे नंबर 7 आउट। अनुज फिर से राम कुमार अटैक करते हुए डिसेंट अटैक किया, बहुत ही डिलीजेंटली यहाँ पर जा रहे हैं। और देखिए अनुज थोड़ा सा हाईलाइन थे, अपने आप को पीछे नहीं धकेल पाए और थोड़ा सा ज़्यादा कैजुअल हो गए। और जो पूरन शेखावत साहब के वहाँ एक्सप्रेशंस थे वो पूरी तरह से बयां कर रहे थे कि अगर ऐसे ही पेरियार पैंथर्स खेलेगा तो बड़ी जल्दी पल्ली टस्कर्स इस लीड को और बढ़ा लेगा। और पूरन शेखावत ने एक बात कही थी यहाँ पर टीम के वहाँ पर कोच आउट में यानी कि टाइम आउट में, कि आप अजय मुथैया को टारगेट कर सकते हैं। अजय मुथैया वहां पर दूसरे नंबर पर खेलते हैं और अजय मुथैया लगातार गलतियां यहां कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि एक और एक्स्ट्रा डिफेंडर को बुलाया पेरियार पैंथर्स ने, मुकेश चौधरी जो कि एंकल होल्ड के मास्टर हैं। पर जयसूर्य नागराजन बड़ी जल्दी आए, गोपाल सिंह बाहर हैं। रायन देखना पड़ेगा कि क्या जयसूर्य नागराजन को सुपर टैकल कर पाएगा या फिर जयसूर्य नागराजन इस बार ज्यादा अंदर जाए बिना अपनी टीम के लिए उकार कर देंगे। Oh yes, Jayasurya Nagarajan, the man here comes in. If he gets tackled, it will be 2 points for the Periyar Panthers. If the Panthers can get this tackle point, it will change the game. Not a do or die raid, so they don't need to force any instant.
ओके, तो जैसा हेड्स ऑफ हम जयसूर्य नागराजन को करते हैं जब वो रेड लगाते हैं, वैसे ही हेड्स ऑफ मैं बड़ा हेड्स ऑफ देना चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर अश्विन एंड को प्रोड्यूसर मोहित को, क्योंकि रायन जो हमने थोड़ी देर पहले हमने हमारी स्टेट की मांग की थी, वो स्टेट हमें तुरंत मिल चुका है यहाँ पर, और ज़रूर शायद उसमें थोड़ा सा साथ हमारे स्टेट्स को जो अक्षर लेखा जोखा रखते हैं वो वहाँ पर संगीत का भी थोड़ा सा शायद हो सकता है, मुझे लगता है साथ होगा। बट आइए मैं दर्शकों को वो स्टेट्स बताऊं उससे पहले ये राम कुमार ने भी माना है कि बहुत ही लीजेंडरी वर्क किया हमारे प्रोड्यूसर्स ने, बहुत ही अच्छा टर्न किया, बीच से गैप को निकाला, एस्केप रूट को ढूंढा और पतली गली से निकलते हुए 2 पॉइंट ले गए। Yep, come on, Periyar Panthers. You guys cannot let this go here. You guys started so well, and the referees will have chatter once again in regards to that moment. And I will let Harshit complete and tell what the records were in regards to the most number of raids, super raids. जी आयुष, बिल्कुल जी रायन, बिल्कुल उसके बारे में अब चर्चा करते हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ देख रहे हैं कि क्या एक थोड़ा सा क्रम मांगा गया है कि इस चीज को लेकर थोड़ा सा वहाँ पर डिस्कशन जारी होगा। पर चाहिए आइए, तो अभी तक इस मैच में हमें शायद रायन कितनी 4 सुपर रेड्स लग चुकी हैं। राइडर आउट ऑफ बाउंड, राइडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट, सरप्राइजिंग रायन। मैच में अभी बहुत सारी दस्तकें शेष बची है, एक और बार कुछ बदलाव आया है, पलनी टस्कर्स के पास रिव्यू है और शायद पलनी टस्कर्स उस रिव्यू के लिए जा रहा है, बट रेडर आउट ऑफ द बॉन्ड कहना है हमारे मैच रेफरी का। Wow, what a turn of Periyar events. Panthers challenges, Raider safe. Our decision, Raider out of bound, 1 point Periyar Panthers. Please review. ओके, यहाँ हम देखते हैं पहले इस रिप्ले में कि क्या हुआ, क्या पहले बिना टच के लॉबी में चले गए, यहाँ क्या पहले टच आएगा? ओ जी बिल्कुल रायन, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है उनके राइट हैंड पे मैं ध्यान देना चाहूंगा राम कुमार, क्या दोनों एक साथ वहां पर गया और क्या व्हाइट लाइन के पीछे ब्लैक पार्ट में गया था, हल्का सा शू गया था रायन, मुझे ऐसा मेरी निगाहों से लग रहा है। रायन, आपकी नेकेड आईज क्या कहती है? Indeed, Harshit, I second your thought, and more than this right now, I'm just trying to give credit to the umpire on field there who noticed that, you know, I mean, that shows the level at which Yuva Kabaddi series is, ladies and gentlemen. The umpire quality, just take a look at that. That is some next level spotting, you know. You don't even need artificial intelligence for that. That is beauty and brilliance of the common human eye. जी हाँ, तारीफ करनी होगी यहाँ पर सभी रेफरीज की, बहुत ही शानदार, बहुत ही एम्पल डिसीजन यहाँ पर दिया और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। जरूर राम कुमार सोच रहे हैं रिव्यू अनसक्सेसफुल, पलनी ने भी अपना रिव्यू गवा दिया है, धीरज रखने की आवश्यकता थी थोड़ी सी, पर राम कुमार को लगा कि जी नहीं, पहले शायद मैंने टच किया है, उसके बाद मैं लॉबी में गया हूं, यहाँ राम कुमार सुपर टैकल हो गए। तो भगवान ने एक और मौका पेरियार पैंथर्स को दिया। या देखिए, किक लगाने नहीं गए, पहले लॉबी में उनका लेफ्ट लेग चला गया और रायन, ये पूरी तरह से मैच फिर से बना है पेरियार पैंथर्स का। हालांकि पेरियार पैंथर्स और पलनी टस्कर्स दोनों हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम सुपर रेड्स के ऊपर बात करें। अरुल नंदा बाबू, क्या हुआ किया, दोनों थाइस पर गए, रिचपाल को शिकार बनाया और फिर से पेरियार पैंथर्स को थोड़ा सा जोखिम में ढकेला। Yeah, Richpal Jat there going in too much and running straight into the defender there, and a very good tackle for the Palni Tuskers yet again, as they will hold on to their lead, and there's plenty of time for the Periyar Panthers to come back. They just need a few key moments like the previous super tackle which got them 2 points. They will need one more, but it's Jaysurya here who gets the point, kicking in style. 1 point. या जयसूर्य नागराजन एक बहुत ही अच्छी साइड किक यहाँ पर लगाई। जयसूर्य नागराजन की पूरी निगाहें लेफ्ट अटैक पर थी और मोनू देखिए कहाँ खड़े थे, एटलीस्ट वो फेयर अप ही नहीं करा पाए और मुकेश को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए था, वो सोसा जाना चाहिए था, थोड़ा सा बचने के लिए गोपाल सिंह को अंदर बुलाया है क्योंकि अब इन्हें रेड लगाना है और इस रेड में देखते हैं कि क्या प्रयास वहां पर करेंगे। बट रायन, मैं तो उस मौके को ढूंढ रहा हूँ कि कब कोई एम्प्टी रेड लगाए, मुझे हमें वो मौका मिले कि हम बताएं कि अभी तक किस मैच में सबसे ज्यादा सुपर रेड्स लगी है, वो IKS के एक एडिशन है या फिर एक मुकाबले में। Yeah, I mean, that's what the tempo of this game just changes all of a sudden. Just when we settle on something, it goes on so fast. A claim point, oh, pursuit is done immediately. And look at this, we didn't even have time to talk about what happened in that previous raid because the next raid started on quickly, and it's Jaysurya here who is the root cause of all problems here, Harshit, as he gets one more point. Shape, 2 + 2, 4 point.
Palli 2 Tuskers, + 2 all 4 out, Periyar points। Panthers। यानी कि सिर्फ वहां पर गोपाल सिंह पर किक ही नहीं लगाई है, साथ ही साथ मोनू को भी वहां पर टच कर दिया था। पूरन शेखावत जरूर नाखुश नजर आ रहे थे यहाँ पर। यहाँ देखिए कैसे 2 + 2, क्या मोनू भी वहां पर बाहर चले गए थे, सेल्फ आउट हो गए थे, पर यहाँ 2 + 2 Right. पॉइंट है। मैं देखना चाहूंगा गोपाल सिंह की क्या पिछली रेड का रिप्ले हमें देखने को मिल सकता है। क्या गोपाल का वहां कोई टच था? क्या हमारे ईवीएस ऑपरेटर राम हमें दिखा सकते हैं? क्या देवा वो स्विच कर सकते हैं कि गोपाल सिंह ने अंतिम रेड में क्या किया? पर 11 पॉइंट की लीड है कि नहीं, ये नहीं, इससे पिछली वाली रेड हम देखना चाहते हैं। यहाँ जरूर क्या शायद सेल्फ आउट हो गए, खिलाड़ी बाहर चले गए थे। इससे पिछली रेड में क्या गोपाल ने टच किया था कहीं? इससे पता लगता है कि आपके पास अगर रिव्यूज नहीं होते तो कितना जोखिम में आ जाते हैं। यहाँ रोहित यादव कुछ पॉइंट की डिमांड कर रहे हैं। रायन, Yes, and while we speak about this point that's being questioned, it's 11-point difference. Palni Tuskers are slowly inching away, and I'm sure they will reduce the pace of this game. As 2 point, Periyar Panthers. That's number 11 and 8 out. तो एक और मल्टीपल पॉइंट रेड आई है और 4 सुपर रेड इस मुकाबले में लग चुकी है। 4 सुपर रेड हमें ऑलरेडी इस एडिशन में कई बार नजर आ चुके हैं रायन। तो आखिरकार हम वो आंकड़ा बताते हैं। मैच नंबर 95 पेरियार पैंथर्स बनाम चोला वीरन्स का मुकाबला था, जहां पर भी 4 सुपर रेड नजर आई थी। मैच नंबर 96 तुरंत वहां पर हम्पी रोड बनाम चंबल चैलेंजर्स। इस मैच को कैसे हम भूल सकते हैं? वहां पर एक तरफ दुर्गेश कुमार थे, दूसरी तरफ गगन गौड़ा थे। उन्होंने वहां पर 4 सुपर रेड्स लगाई थी उन दोनों ने मिलके। और अगर रायन आपको जरूर एक बड़ा नाम याद होगा केएमपी वाईकेएस एडिशन से, आकाश शिंदे, जो इंडिया कैंप का भी हिस्सा हैं और एशियन चैंपियनशिप उससे पहले थी, वहां पर भी हिस्सा थे भारतीय कैंप का। तो आकाश Strategic शिंदे time out. उस मैच में उस टीम ने और दूल्हे चोला वीरन्स ने 7 सुपर रेड लगाई थी। रायन, क्या आप बिलीव कर पा रहे हैं? கிளம்புற என்னடா பண்ணிக்கிற? सिंगल நீ मैच சும்மா போனீனா கூட உள்ள போக மாட்டான். சவுண்ட் விட்டு பின்னாடி இறங்கி காட்டினா போக மாட்டான். இல்ல அவன் அடிச்சு அடிக்கிறது உள்ள வந்துரும். அவன் மாட்டுறதுக்கு தான் அவரை நாமளா கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். பரவாயில்ல, தேர் ரைடு மட்டும் ஆடுங்க. அவன் பிடிக்க ரெடியாவே இருக்கிறான். கவுண்ட் வைக்க தள்ளி வை. சரி, ஒரு தேர் அடிச்சு போ. அவனும் நல்லா எஸ் வந்து கரெக்டா அடிச்சு 2-3 மட்டும் போக கூடாது. नहीं नहीं खेलने दो वो कैसे मैं खेल रहा हूं कम दिखा थोड़ा, हाथ नहीं खाना। ओए ओए सुन सुन, एक काम करे ना, इसने मुकेश ने कहा तू कम दिखा थोड़ा सा, मुझसे मारा ना दो ही साथ में लेकर, दोनों को साथ में। Okay, Yeah, download strategic the time. Yuva Yeah. Kabaddi series app, and Mr. Suhail Chandok's reaction there was all of our reactions when we got to know that it was that there were seven super raids in a match. बहुत बढ़िया लेट किया रायन, आपने तारीफ करनी पड़ेगी। और सुहेल, जिसे हमने वहाँ बात भी की थी पिछले, जब केएमपी वाईकेएस के फाइनल में हमने उनके इस एक्सप्रेशंस की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमने उन्हें कई मूवीज में भी वहाँ पर फीचर होते हुए देखा है, तो उन्होंने कहा, सिंपली कह दिया कि ये मेरा बॉर्न टैलेंट है। Interesting. And earlier on, we did witness the timeout where the Palni Tuskers coach had told not to give multi points because Periyar Panthers were getting multi points in couple of forms. Either it was through those tackles or in form of raids, and the multi points can often change the game all of a sudden without realizing. But not to forget, a man who's changed this game has definitely been Jayasurya Nagarajan. 14 raid points for him already, and he's definitely looking for more here. तो अब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट और क्लेवर खेलना पड़ेगा पेरियार पैंथर्स को, क्योंकि ये तो अब तय है कि पलनी टस्कर्स, क्योंकि जयसूर्य नागराजन अपना सुपर 10 बना चुके हैं, 14 पॉइंट्स ऑलरेडी वहां पर प्राप्त कर चुके हैं, वो ज्यादा ओवर ट्राई नहीं करेंगे और 5 के हाउस में पलनी खेलना चाहेगा, जहां पर बोनस भी ऑफ होगा। रिचपाल जाट यहां पर एक लगाने का प्रयास किया है। क्या यहां पर मल्टीपल पॉइंट न देने की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह से कारगर साबित हो पाएगी पलनी के लिए? पुरुषोत्तम पलनी वेल यहाँ क्या डैश कर दिया रिचपाल को, जी नहीं, एक अच्छी पैकिंग लगाने की कोशिश थी, पुरुषोत्तम ने डैश करने का प्रयास किया, पर थोड़ा सा स्लाइड पॉज रिचपाल ने लिया और उसके बाद मिड लाइन को क्रॉस किया। Yes, he ensured that his body was in the lobby, and the Palni Tuskers can't contest it. However, they have a do-or-die raid right now. Ram Kumar, very capable of getting multiple points in a do-or-die raid, and that is what he does. 3 point. The Periyar Panthers, and This this is is the number 5th super One raid of this 71 match, now. Harshit. 5 minutes remaining. You think they can challenge the 7-1? I'm not too sure, but it's very much on. ये सबसे बड़ा फॉइबल यहाँ पर कर दिखला है। राम कुमार एक और यहाँ पर डू और डाई रे थी पेरियार पैंथर्स, तो उसको बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं थी। अनुज जैनी, रिचपाल जाट और साथ ही में एक और खिलाड़ी
जरूरी है इस मुकाबले की शायद 5वीं सुपर रेड है और इस एडिशन की हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर रेड इस मैच में हमें नजर आई है। अनडाउटेडली यहाँ पर पलनी टस्कर्स की तरफ से 4 सुपर रेड, सिर्फ एक रोहित यादव ने वहां पर लगाई थी सुपर रेड। पर अब देखते हैं रोहित यादव ने सेम टर्न्स का उपयोग किया और वो सेम टर्न्स बट डिफेंडर्स कितने आइडियलिक थे, सिर्फ जयसूर्य नागराजन बाहर गए, बाकी सबने अपने हाथों को बचाया। Yes, such a nice turn there by Rohit. And in basketball, we call that the turntable. I'm sure there must be, you know, the unique names given in every different sport. And Ram Kumar here is coming. He's coming fresh off of a Super 8. And I'm sure in his mind, he has the similar intent of scoring points. That Super 8 took him to a Super 10. So I think this is the third player with the Super 10 right now. Ram Kumar this time will get caught by the Periyar Panthers defense. 1 point. अनुज सैनी पिछली बार भी सोलो टैकल के लिए गए थे, इस बार भी सोलो टैकल के लिए गए, पर इस बार दोनों थाइस पर गए और हम यही आशा करते हैं रामकुमार जरूर थोड़ा सा क्या इंजर्ड वहां पर फील कर रहे हैं, कहां पर जाकर लगी थोड़ी सी, जरूर यहां गए, पूरी तरह से पटक्का था रामकुमार। हम यही आशा करते हैं और पलनी टस्कर्स के सभी फैंस भी यही आशा करेंगे रामकुमार ठीक हो, कोई भी और बड़ी इंजरी थी भी नहीं यार रायन, वहां पर सिर्फ हल्का सा शायद का थोड़ा सा स्टमक का पर अतिरिक्त दबाव गया था। बट अब देखते हैं 9 पॉइंट लीड, 3.5 मिनट से कम का समय शेष है, रोहित को कुछ फायर करना पड़ेगा यहाँ पर और वहां पर करिश्मेटिक परफॉर्मेंस दर्शाना पड़ेगा। एक पॉइंट टच करके आउट ऑफ बॉन्ड, बिना टच करे चले गए लॉबी में, रोहित यादव बाहर। Yeah, the most biggest error one could do in a moment like this is what's taken place. You've given away a technical point once again to the opposition by stepping out of bounds. As we can see, Jayasuriya getting treated there. Is that Jayasuriya? जी हाँ, JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी रामकुमार थोड़े से वहाँ इंजर्ड हुए, तो हमारा फिजियो पार्टनर वहाँ पर जरूर पहुँचे होंगे। बट अब सिर्फ एक ही जरिया है पेरियार पैंथर्स के पास कि अगर पलनी को वो ऑल आउट करें तो आने वाले 2.5 मिनट में वो मैच बदल सकते हैं, अन्यथा ये मैच अब पलनी के पक्ष में जा चुका है। एक पॉइंट जरूर कम से कम देखना चाहेगा पेरियार पैंथर्स इस मुकाबले से, क्योंकि एक पॉइंट की अहमियत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। रायन, यहाँ पेरियार पैंथर्स ने फिर से टाइम आउट मांगा है, पूरन शेखावत क्या कहेंगे, क्योंकि रेडर्स ये जो वहाँ पर वापसी करा सकते हैं टीम की। इसने कर, अनुज करोगा तू ट्राई, तू रुक जा, डिफेंस कर, इसने गोपाल ना कर, बदे गोपाल कर, बार ट्राई, बोनस हो जाना और भी है ना सुने, थोड़ा सा 2 नंबर पे खेलिए। ओके, तो ये कहना है कि पहले बोनस का भी ट्राई करो, क्योंकि 6 का हाउस है तो ये एडवांटेज है, और 2 नंबर यानी कि कहीं ना कहीं वो कह रहे थे या तो इन या फिर 2 नंबर जो विपक्ष में है वो अच्छा कार्य है। अरुल नंदा बाबू ने अच्छा कार्य किया कि बोनस का कोई मौका नहीं दिया गोपाल सिंह को, सिंगल पॉइंट ये ट्राई कर सकते थे। एलिवर्सन साहब की अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 5 के हाउस में खिलाना चाहेंगे पलनी टस्कर्स को डिफेंस में, तो मैं कहूंगा अरुल नंदा ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है इस बार रायन। That's quite possible there, because you know they just want to ensure that they can quickly initiate the raid and take their own sweet time, because this is not a do or die raid, and Jayasuriya here will peacefully take his own sweet time because he has 14 points already. His team is up by 9 points and it's little over 2 minutes. Oh no, why would you do that? Why would you do that, Amit Saini? 1 point. पलनी टस्कर्स, जैसे नंबर 7 आउट। जयसूर्य नागराजन और राम कुमार के विरुद्ध मुझे लगा रायन आज कहीं ना कहीं पेरियार पैंथर्स उतना अच्छा होमवर्क कर नहीं आया था, क्योंकि जयसूर्य नागराजन जो है ना इतने हेवीली बिल्ट हैं। हमें एक और राजस्थान के रेडर जय भगवान की याद दिलाते हैं, और जय भगवान को हम अमूमन बात करते हैं कि आप उन्हें ऐसे अकेले सोलो टैकल्स में नहीं फंसा सकते हैं, तो आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन और प्रॉपर फ्रेम में अटैक करना बेहद जरूरी है। एलिवर्सन லைன் நம்பர் ஆடி ஒன்னு தொட்டு போறா, புடிச்சாதான் நம்ம 2-3 போவோம், அவன ஆடி ஒன்னு தொட்டோம்। और शायद एक ग्रीन कार्ड यहाँ पर आने वाला है, अजय मुथैया को वहाँ ग्रीन कार्ड आया है। रिचपाल जाट अब रेड लगाएंगे, अब 9 पॉइंट की लीड है, और मैं तो कहूंगा कि पेरियार पैंथर्स को एटलीस्ट 1 पॉइंट इस मैच से देखना पड़ेगा। और क्या कहा एलिवर्सन साहब ने, ये हम देखते हैं, लेट द डिफेंडर्स कम टू यू, यानी कि रेडर्स को शायद वो कह रहे होंगे कि रेडर्स को आपके पास आने दीजिए, आप रेडर्स के पास मत जाइएगा, थोड़ा सा समय लगाइएगा, और जब आप रेड पर जाएं तो डिफेंडर्स को अपने पास आने दीजिए। यही कहना है एलिवर्सन साहब। कुल मिलाकर उन्हें पॉइंट्स बचाने हैं अपने, जो 10 पॉइंट की लीड है, हर एक पॉइंट वहां पर मैच से प्राप्त करना चाहेंगे। रिचपाल जाट कोशिश कीजिए टच पॉइंट्स लाने की, बोनस के लिए गए थे, रिव्यू आपके पास है नहीं, तो 1 पॉइंट के लिए पेरियार पैंथर्स को लड़ना चाहिए।
Yeah, they should very much. 1 point is so crucial, and you always fight till the very end in a match. You know, as Michael Jordan stated, you know, he never lost a game. He just ran out of time. As Stuart Singh right now will take his own sweet time as we head into the last 1 minute of this match. जो अंतिम मिनट यहाँ पर शेष बचा है, एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया मुकाबले आज आपको देखने को मिले। इससे पहले अरावली एरोज और नीलगिरी नाइट्स का मुकाबला था, और अगर मैं बात करूं तो पेरियार पैंथर्स 17 पर था। इस हाफ में सिर्फ 12 अंक उनके लिए आए हैं, ये शायद 13वां अंक उनके लिए होगा, और लगभग 18 पॉइंट पलनी टस्कर्स दूसरे हाफ में लिया है। पुरुषोत्तम पल्लीवेल अटैक करने के लिए गए वहां पर राइट फ्लैंक से, आज उनके लिए उतना अच्छा दिन नहीं गया है, बट पलनी के रेडर्स ने पूरी तरह से मैच को बनाकर अपने प्लेट में परोस दिया है, जहां पर जीत का अब सिर्फ स्वाद चखना शेष रह गया है पलनी के लिए। Yes, it's due credit to the Palni Tuskers because, you know, they were the directors of this game predominantly. There were moments where Periyar Panthers tried to change the course of it, but it was the Palni Tuskers who, you know, managed their fate throughout this entire game. This man played a key role in it. 15 points for him out of that 39. Jayasuriya Nagarajan, he has been a force that, you know, everyone was reckoning to stop. And this looks like this next raid from the Periyar Panthers will be the last one of the day. इस मुकाबले की अंतिम यहाँ पर ये रेड होने वाली है, ये तय है। पलनी टस्कर्स के लिए जयसूर्य नागराजन 15, रामकुमार 10, मुकेश कन्नन 2 पॉइंट्स, डिफेंस में सिर्फ 4 पॉइंट। तो आज उसका फायदा पेरियार पैंथर्स के रेडर्स नहीं उठा पाए हैं। कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात ये भी रही है डिफेंस की कि उन्होंने मल्टीपल पॉइंट्स नहीं दिए पलनी टस्कर्स के लिए, और पेरियार पैंथर्स के लिए पहले हाफ में 5 टैकल पॉइंट थे। हमने कहा था कि मुकाबला अब सेकंड हाफ में पलनी के रेडर्स बनाम पेरियार का डिफेंस होने वाला है, और पेरियार पैंथर्स के डिफेंस ने दूसरे हाफ में सिर्फ 2 पॉइंट मोनू प्रसाद ने लिए, और शायद एक एक्स्ट्रा के सुपर टैकल के चलते 2 और पॉइंट पेरियार पैंथर्स को मिले। जयसूर्य नागराजन के विरुद्ध इतनी सारे अटेम्प्ट और मल्टीपल पॉइंट्स देने के चलते, रामकुमार को इतनी सारी सुपर हिट्स देने के चलते पलनी टस्कर्स जीता है, और पेरियार पैंथर्स शायद अपनी गलती से हारा है, ये मैं कहना चाहूंगा रायन। Yup, that's very rightly put there, and we can see this, the 8-point difference, a match that could have been so much more closer, that could have been so much more exciting, has come to an end. However, it had its points where it was exciting, a lot of super tackles coming in, a lot of interesting moments. Not to forget the 5 super raids that we got to witness. It was just a lot of ups and downs, a roller coaster ride, and here we are, Harshit. देखिएगा आप एक बार फिर से, पहले हाफ में हमें बहुत ही अच्छी सुपर एज नजर आई, दूसरे हाफ में फिर से रोहित ने थोड़े समय प्रयास किया, डू और डाई रेड पर खेलने की कोशिश की थी, बट पलनी टस्कर्स के लिए सबसे रिकॉग्नाइजेशन वाला काम ये था कि उन्होंने मोमेंटम को स्लो डाउन नहीं होने दिया, और दूसरी हाफ की स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छी की, और एक बहुत अच्छी शुरुआत और एक काउंटर अटैक वाली शुरुआत रायन मैं कहता हूं कि आपके लिए आधा काम कर जाती है। तो बहुत अच्छी तरह से अटैकिंग शुरुआत थी, अग्रेसिवली और पॉजिटिव शुरुआत के साथ पलनी टस्कर्स ने इस मैच को बनाया, और मुझे लगा कि यहाँ मैच पूरी तरह से पलट गया। अगर रामकुमार को शायद वो इसके बाद वाली आएगी यहाँ, तो शायद वो सेल्फ आउट हो गए थे। यहाँ पर भी मोनू पे बहुत अच्छी किक लगाई, तो सुपर टैकल का कई बार मौका था पेरियार के पास, पर वो उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाई, वो अपनी टीम में नहीं जोड़ पाई, और शायद ये रेड थी, ये सुपर रेड को दी तो रामकुमार ने इस मैच को सील कर लिया पूरी तरह से अपनी टीम के लिए। रोहित यादव ने भी सेम टर्न्स का उपयोग किया, पर सिर्फ 1 पॉइंट मिला रायन, तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। Indeed, you know, there were many moments like that when we thought, you know, even the Periyar Panthers, that could be the moment when they change this game. But it did not come out through. As we take a look at the summary of this exciting match, Palni Tuskers winning by 8 points. The raid points, take a look at that. Palni Tuskers getting 8 raid points more than them. Tackle points, the Periyar Panthers had more at halftime, but they just couldn't get a lot more to, you know, even out the difference. A couple of all-outs for the Palni Tuskers, which is why they got 2 more than the Periyar Panthers. 4 extra points to the Palni Tuskers, 3 from the Periyar Panthers. So both the teams very generous here, giving points away to the opposite team. Oh, take a look at that. 4 super 8s from the Palni Tuskers themselves. Not to forget the one very good super 8 in the first half, which came from the Periyar Panthers side. सुपर 8 का आज बेताज बादशाह नजर आए खिलाड़ी जयसूर्य नागराजन। अगर आप इनके डायरेक्शन में बदलाव नहीं करेंगे तो यूं ही बहुत सारे पॉइंट लेते चले जाएंगे और आपके डिफेंस को फ्रजाइल बना देंगे। और यहाँ 17 रेड्स लगाई, 15 रेड पॉइंट्स उनके पास प्राप्त हुए, 2 सुपर रेड्स इन्होंने लगाई, 2 वहाँ पर रामकुमार ने लगाई। और जब जो अगला नाम आएगा ना, उन्होंने मुझे लगता है कि पहले हाफ के शुरुआती 7-8 मिनट में ही अपने 2 टैकल पॉइंट प्राप्त कर लिए थे। देखिए लोकेश गुजराल 6 टैकल इनिशिएट किए,
सिर्फ 2 टैकल पॉइंट प्राप्त किए, टैकल सक्सेस रेट 33 की है। ये अच्छे दृश्य नहीं है लोकेश गुसलिया के लिए और पेरियार पैंथर्स के लिए लगातार दूसरी हार आई है और इस मैच से तो उन्हें एक भी अंक नहीं मिला है। तो पेरियार पैंथर्स का थोड़ा सा गाड़ी जो है वो ट्रैक से अब उतरी है, अभी भी तीसरे पायदान पर है क्योंकि इन्होंने शुरुआती 2 में से 2 मुकाबले जीते थे। Oh yes, and take a look at the Palni Tuskers. That is called sheer dominance. Take a look at that. And we can also look at the Humpy Heroes, who will look to get their victory because they've just not been able to win any match, and it will be very important for them to start winning if they want to change their fortunes. A lot of exciting kabaddi coming your way, and Josh Jazba Junoon is what is being depicted by all these players as they climb to the top, as they are in the penultimate stage towards climbing the summit. जी हाँ, तो 8 चूंकि चंबल चैलेंजर्स का वहां पर ब्रेक है तो अगला जो मुकाबला है मैच नंबर 105 जो 8 बजे शुरू होगा आप सभी की फोन स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर। चोला वीरन्स बनाम हम्पी हीरोज, एक बहुत बड़ा मैच, 6ठे-7वें पायदान की ये लड़ाई है। हम्पी हीरोज अगर अगला मुकाबला जीतेगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए 6ठे पर, चोला वीरन्स 7वें पर धकेल जाए, तो ये थोड़ी सी लड़ाई 6ठे-7वें पायदान की होगी। चोला वीरन्स पिछला मैच हार करा रहा है, हम्पी अभी तक इस सीजन में मुकाबला इस एडिशन के इस चैलेंजर राउंड में मुकाबला जीता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट गेम है, इंपॉर्टेंट गेम पर आप सभी जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। रायन बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके साथ, बहुत ही बेहतरीन कार्य रहा कमेंट्री बॉक्स में। अभी इजाजत लेते हैं हमारे सभी दर्शकों से फैन कोड पर, मिलता हूं मैं आप सभी के साथ इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। Palni Tuskers are on the mission to conquer their opponents in the challenger round. Welcome to the post-match presentation of match number 104 of UA Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, broadcast partner FanCode, fantasy partner Dream 11, physio partner Department of Sports Sciences, College of Physiotherapy, hospitality partner Jincha Hotel और healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. और इस स्पेशल मैच के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज स्पेशल गेस्ट मिस्टर संदीप यादव, ओनर ऑफ सेंटिफ्लिक्स। तहे दिल से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और आई होप कि इनकी फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आने वाली है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। बचाइए इस मुकाबले की बात करते हैं जो खेला गया था पलनी टस्कर्स और पेरियार पैंथर्स के मध्य। बहुत ही स्ट्रॉन्ग दो टीम्स, जहां पर पलनी टस्कर्स का रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहीं पेरियार पैंथर्स का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं ना कहीं आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट नजर आया पलनी टस्कर्स की रीडिंग डिपार्टमेंट और इस मुकाबले को सील किया विद 39-31। 8 पॉइंट से मुकाबला जीता पलनी टस्कर्स ने। सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ और शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे पलनी टस्कर्स के लिए आज सुपर
सुपर रेट्स के बेताज बादशाह जयसूर्या नागराजन 15 रेट पॉइंट्स और बहुत ही इफेक्टिव प्लस इफिशिएंट उनका परफॉर्मेंस देखिएगा। और अब समय बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ चलने का। तो अमूमन यही नाम आपको नजर आता है जब आप बेस्ट डिफेंडर की बात करते हैं, और ये नाम और कोई नहीं पेरियार पैंथर्स के लोकेश गुसलिया हैं, जिन्होंने प्राप्त किया आज 2 टैकल पॉइंट। जरूरी के नाम के साथ साथ ये सिर्फ 2 टैकल पॉइंट नजर आते हैं, पर वो 2 टैकल पॉइंट बड़े शानदार अंदाज में आए थे। और अब ये डिफेंडर कम कप्तान चाहेगा कि अगले मुकाबले में एक बार फिर से अपनी टीम को जीत की पटरी पर लौटाया जाए। बट अब समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ चलने का। तो सबसे पहले पेरियार पैंथर्स ने पलनी टस्कर्स को शुरुआत में ऑल आउट किया था। उसके पश्चात पलनी टस्कर्स ने पूरी तरह से मैच में कमबैक किया। और क्यों कमबैक हुआ? क्योंकि जयसूर्या नागराजन की 4 पॉइंटर सुपर रेट, जहां पर पूरी तरह से पेरियार पैंथर्स को तोड़ दिया था और ब्रेथ टेकिंग जॉब यहां पर कर दिखलाया था जयसूर्या ने। आइए देखते हैं उनकी दमदार 4 पॉइंटर सुपर रेट। So that's all from the post-match presentation of match number 104. Thank you so much for joining us.